पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर एक सन्नाटा सा, एक खामोशी सी छाई हुई है, आप सब जानते हैं। और अब तो पूरी दुनिया के अंदर हैरानगी भी और अफसोस भी जताया जा रहा है कि ये हो क्या रहा है। मैं कई दफ़ा कहता हूँ डोगरा सदर सभा की जब भी आपके साथ कोई इंटरेक्शन होती है कि हम उस रियासत के अंदर हैं जो एस्वाइल रियासत है, जिसकी मुकाबले की कोई एस्टवाइल रियासत, कोई यूटी पूरी दुनिया में धरती पर नहीं है। इतनी खूबसूरत हर लिहाज से, भाईचारे के लिहाज से, गुलदस्ते के लिहाज से, और यहाँ के मौसम, यहाँ की भाषा, यहाँ का रहन सहन, उसके लिहाज से। इस पर नज़र खराब जब ऐसी बात होती है, इस किस्म के हालात बनते हैं कि बहुत अच्छी जगह नज़र आ रही है तो वहाँ पर खराब नज़रें भी आती हैं। तो यहाँ पर खराब नज़रें तो रही बड़ी देर से, खासकर पिछले 7-8 दशकों से, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये साजिशें यहाँ चलती हैं। जिस साजिश के शिकार यहाँ के सब, हर खित्ते के लोग होते रहे। अब ये जो इस वक्त घटना घटी है, बहुत दर्दनाक और बड़ी घिनौनी घटना घटी है पहलगाम के अंदर, जो हमारी कश्मीर के अंदर भी एक बहुत खूबसूरत जगहों में की जगह है, उसके अंदर। और हमारे बेकसूर जो बेचारे उन वादियों के अंदर एक अपनी कुछ दिन बिताने के लिए आते हैं और ज़िंदगी का कुछ ऐसा जो यादगार बन जाए उसके लिए आते हैं, वो आए। उनके साथ क्या हुआ आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, आपके थ्रू लोगों को पता लग रहा है। घटना घटी जिसमें हमारे वो लोग, वो टूरिस्ट जो आए थे यहाँ एंजॉय करने के लिए, अपनी एक यादगार ज़िंदगी के साथ ले जाने के लिए, उनके साथ क्या हुआ, हादसा हुआ, ये भी आपको पता है। उसके बाद दोनों देशों की तरफ से कोई रिएक्शन, लोगों की तरफ से और गवर्नमेंट्स की तरफ से भी आने थे, स्वाभाविक थे। अब वो जो रिएक्शन आ रहे हैं उनको लेकर हम आपके सामने आए। एक तो सबसे पहले डोगरा सदर सभा यहाँ बैठे हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का गुलदस्ता जो बनाने वाले स्टेट के थे बुजुर्ग, उनके हम जानशीन हैं, उनकी ये संस्था है। सबसे ज़्यादा अगर धक्का पहुंचता है जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, हमें इसलिए पहुंचता है क्योंकि हर एक की वो तस्वीर हमारे सामने आती है कि भाई इस पर नज़रें अच्छी नहीं है। अभी जो ये घटना घटी उसके बाद की 2-3 बातें जो सामने आई, रिएक्शन, वो आपके साथ शेयर करने के लिए हम बैठे। एक तो ये कि पाकिस्तान का कुछ दिन पहले उसके चीफ का, जो आर्मी का चीफ है, उसका जो इस्लामाबाद के अंदर भाषण है, और उस भाषण में क्या क्या जहर उगला, वो आर्मी चीफ लगता ही नहीं कि आर्मी चीफ है। इतनी बड़ी जगह पर पहुंचने के बाद आदमी सोच के लफ्ज़ निकालता है। बड़ा बहुत ही घातक भाषण उसने दिया। एक तो वो चीज़ हम स्ट्रांगली कंडेम करने के लिए बैठे हैं कि ये एक चीफ का भाषण नहीं है, ये चीट का भाषण है, और उसका असर हुआ है, उसका असर दूर तक नजर आया है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात भी हुई और यहाँ कश्मीर की बात भी हुई, जिस पर उसने अपनी बात रखी, और उसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरीका से यहाँ ये घटना घटने के बाद पूरे तीनों खित्तों में जो पुरानी हमारी स्टेट यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर कंप्लीट बंद हुआ, बिला लिहाज मजहब मिलत हर इंसान बाहर आया, उसने कहा कि ये गलत हुआ है और स्ट्रांगली कंडेम किया है। एक ये अच्छी चीज़ नज़र आई जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, शाबाश देना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि इस भाईचारे को, इस इकट्ठ को जो समझ सकें आज कि आज हमें तोड़ने के लिए क्या क्या साजिशें उस पार होती रही, किस तरीके से उन्होंने बर्दाश्त हमें नहीं किया कि यहाँ को लोग फलें फूलें, और आज कंप्लीट बंद तीनों खित्तों के अंदर है, इसकी हम सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कश्मीर के अंदर, यहाँ कश्मीर के तमाम
चाहे टूरिज्म के साथ, चाहे व्यापार के साथ, या किसी संस्था के साथ नुमाइंदे जो इकट्ठे हुए, हमने एक एक शब्द सुना, जिसमें पूरे भारतवर्ष के केरला तक उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, लोग अलग अलग जगहों से उसमें शामिल होने के लिए। उन्होंने एक आवाज से कंडेम किया पाकिस्तान को भी, और इस एक्ट को भी कंडेम किया। उन्होंने कहा कि ये किसी धर्म में नहीं, कोई इंसानियत बात नहीं, ये जो पूछा गया वहाँ पर हिंदू है या मुसलमान है, उस तरीके से हुआ। ये कोई जाहिल जालिम लोग ऐसा कर सकते हैं। स्ट्रांगली पूरे भारतवर्ष ने, पूरे कश्मीर ने कंडेम किया, उसका भी हम स्वागत करते हैं। और फिर हालांकि यूटी सेपरेट बन गई लद्दाख की, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया। तो सभा की तरफ से हम इन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब ऐसी फोर्स के खिलाफ हम इकट्ठे लड़ेंगे। आगे अब जो हिंदुस्तान ने कदम उठाए, हमारे देश ने कदम उठाए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, कुछ लेकर जो पाकिस्तान के साथ ट्रीटी थी, रिश्ते रखे थे, उनमें जो इस एक्शन के बाद उन्होंने कहा है, दोबारा सोच रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम ये विड्रा करते हैं, हमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी हम उनके साथ हैं। और उसके बाद आज इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ये लोग असेस कर रहे हैं कि भाई वो जो पहलगाम जो जगह है, या वहाँ पूरे कश्मीर सूबा के अंदर, मैं भी गवर्नमेंट में रहा हूँ, कि यहाँ 30 आदमी इकट्ठे होते हैं तो 300 सिक्योरिटी के लोग आसपास खड़े हो जाते हैं कि यहाँ कोई खतरा ना हो। वो जगह यहाँ पर 2000 वहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं, वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी का नजर नहीं आया। तो हमें उसकी हैरानगी हो रही है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक इंक्वायरी करे कि ये हुआ। और वो लेडी हम देख रहे हैं, विधवा, जिसका अभी शादी हुई थी, और उसका नेवल अफसर जो है उसका हस्बैंड है, उसके पास अकेली पूरे उन पहाड़ों में, यानी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, अकेली रो रही है आसमान को देखकर कि ये मेरे पति की लाश नहीं थी। उस वक्त वो तड़प रहा था, उसको इलाज चाहिए था, कोई नजर नहीं आ रहा। इतना बड़ा लैप्स कहाँ हुआ? ये डोगरा सदर सभा के सामने सवाल है। ये हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ जो गलती हुई है उनको एक डेथ एंड पनिशमेंट देनी चाहिए, ये हमारी मांग है, और आइंदा के लिए गलती ना हो। और लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं, बार बार जिसको लेकर डोगरा सदर सभा बात उठाती नहीं, सिर्फ हमने आग में छलांगें लगाई हैं। जहाँ ये चीजें जहर फैल रहा था वहां पहुंचे हैं। हमें इस बात का दुख हो रहा है कि ग्रास रूट पर जो ऑर्गेनाइजेशनें काम करती थी, जो खबरें देती थी, इनको फौज का साथ देती थी, सिक्योरिटी फोर्स का, एजेंसियों का साथ देती थी, वो कमजोर कर दी गई हैं। उनको ग्रास रूट पर आप उनको बाकायदा तौर पर एम्पावर कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए, और ताकि वो गांव की, उस गलियों की, हर जगह की रिपोर्ट आपके पास पहुंचा दें। और लास्ट में मेरे साथी अगर कोई बोलना चाहते होंगे ये कहेंगे, लेकिन लास्ट में एक बात मैं कहता हूं कि एक हमारा जो पैरा कमांडो जो है डुडू बसंतगढ़ के अंदर, कल ही वो उसने शहादत दी, उसका नाम है हवालदार जंटू अली शेख। पैरा कमांडो है जिसने उन दरिंदों से जो पूरे उन पहाड़ों में वहाँ से चले थे, बिलावर से, यहाँ उसमें उन इलाकों से, उन पहाड़ों से, तो वहाँ से भी उन्होंने किया, कई लोग मारे और कैसे बच के निकलते गए। और यहाँ एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम,
और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।